मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो इधर मन्नू दीदी खा रही हैं अपना फेवरेट चायवंद। तो उनको चायवंद जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। और बंद उनको ऐसे भी पसंद है, अगर से खाली सेक कर या मक्खन लगा कर दे दो तो वो आराम से खा लेती हैं। इसके लिए उनको किसी फ़ोन की या किसी टॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, वो आराम से खा लेती हैं। और वैसे ही हमेशा कुर्सी पर बैठ कर खाती हैं। अभी ये टीवी देख रहे हैं ना, इसलिए इसको बेड पे बैठ के खिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मन्नू दीदी तो अभी सो गई हैं और मन्नू दीदी ने चाय बंद खा लिया था। उसके बाद उनने एक साथ आज 3 बंद खा लिए। और लगता है शायद सुबह दूध नहीं पी थी ना, इसलिए वो भूखी होगी, इसलिए उसने बंद खा लिए। मैंने 2 खिलाए, बोली और खाएंगे, तो मैंने एक और खिला दिया उसको। उसके बाद ना थोड़ा सा खेली, फिर उसको पॉटी आ गई। पॉटी करने के बाद वो अभी सो गई है। आज वो जल्दी सो गई और फिर मैंने जल्दी सुला भी दिया। मैंने सोचा चलिए जल्दी सो जाएगी ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ा सा जाना भी है। एक मेरी मौसी रहती है दरी पर, मैं एक बार और गई थी, तो मैंने उनके घर पर जाके सारी वीडियो वगैरह बनाई थी। मेरा जो ब्लॉग था, 2 नंबर का मेरा ब्लॉग है, वो उन्हीं के घर का है। तो आज मुझे फिर वहाँ जाना है, क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो उसमें वो कुछ खाना पीना कर रही हैं, तो बुलाया था, तो हम लोग को जाना है। और अभी तो मम्मी के पापा हैं नहीं, वो गए हुए हैं बाहर। जब वो आ जाएंगे तभी जाएंगे। तो मैं जब तक मनु सो रही है तो मैं तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर वो उठ जाएगी ना तो फिर नहीं करने देगी। और फिर लेकिन हाँ, अगर बारिश हुई तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना, इतनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और रुक जाए तो ही जा पाऊँगी, वरना नहीं। लेकिन हाँ, मैं तैयारी करके रख लेती हूँ। तो मैंने साड़ी ये निकाल ली, मैं ये वाली साड़ी पहन के जाऊँगी। और अभी बस मैं चूड़ी अपनी देख रही थी। तो चूड़ी देखते देखते ना, मुझे कल मैंने एक काली वाली चूड़ी भी पहनी थी। ये जो मैं पहनी हूँ ना, ये ब्लैक कलर की चूड़ी है। और ये जो चूड़ी है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास एक ही बची है ये, क्योंकि ना ये क्या हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पर मतलब मेरे मायके के साइड में ये कहा जाता है कि जैसे कि क्या होता है, जब मंडप होता है ना, जिस दिन तेल और हल्दी चढ़ाई जाती है लड़की को, जिसकी शादी होती है, तो उसको तेल और हल्दी चढ़ा के और काजल वगैरह लगाने के बाद सीधा ये काली वाली चूड़ियाँ पहना देते हैं। तो ये जो काली वाली चूड़ियाँ होती हैं, इनको कचारा बोलते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद भी है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब मुझे पहनाई गई थी, तो मैंने मतलब सोचा था हाँ, मैं पूरी 1 साल तक अच्छे से इनको पहनूंगी। क्योंकि ना जब मैं छोटी थी तो मैं दूसरों की जब जैसे देखती थी ना, जिसकी शादी होती थी, तो ये वाली चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी शुरू से। काले कलर की प्लेन चूड़ी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं यही कहती थी कि मतलब जब मेरी शादी होगी तो मैं भी इनको मतलब बहुत अच्छे से पहनूंगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि कई बार अपनी इच्छाएं जो होती हैं वो अधूरी ही रह जाती हैं। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ ये कि मतलब मैं वहाँ से तो जब शादी हुई तो मुझे चूड़ी पहना दी गई, और मैं वहाँ से तो पहन कर भी आई। फिर जयमाल हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि जो चूड़ा वगैरह पहनते हैं मैंने वो पहना, और बीच बीच में एक एक चूड़ी लगा ली। और ये चूड़ी ना साल भर पहनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप 1 पहनिए, 2 पहनिए, अपने आप टूट जाए तो ठीक है, वैसे इसको ना मतलब कहीं रख अच्छे से ही रखते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब वो फेरे होने लगे, तो फेरे के टाइम पर जयमाल में तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब फेरे हुए तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मेरे ससुराल के भी बहुत लोग बैठे हुए थे और मायके भी बैठे हुए थे। तो जो और भी ससुराल के जो लोग थे, भाभी वगैरह, सब लोग, बहुत सारे लोग थे। उस टाइम में इतना सबको नहीं जानती थी, नई थी। तो उन्होंने मेरे हाथ में काली चूड़ी देखी, तो उन्होंने मतलब कहा कि ये तो तुमको उतारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ काली चूड़ी नहीं पहनते हैं। तो उस टाइम पे ना मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करें, मैं तो ससुराल और मायके के बीच में फंस गई थी बिल्कुल। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि मुझे चूड़ी बहुत पसंद थी और यहाँ पर माना जाता है काली चूड़ी नहीं पहनते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मेरे मायके में होती हैं, ससुराल में नहीं होती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैंने सारी चूड़ी उतार कर अपनी चाची को दे दी। तो मैंने कहा जाओ, इनको घर ले जाना और इनको अच्छे से रख देना। जब मैं मायके आऊँगी ना, अपने घर जाऊँगी, तो एक एक करके इनको पहन डालूँगी। और फिर लेकिन मौका ही नहीं मिला, मतलब कहाँ फिर इतना जा पाते हैं शादी के बाद। कभी गए तो पहन लिए, बाकी अब
अब तो नहीं, तो एक चूड़ी मुझे इधर ही मिल गई थी, तो मैं कल से यही चूड़ी पहने हुई हूँ। अभी तो किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया है। तो ना होता है कभी कभी कि बहुत सी चीज़ हम चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है बहुत से। और मेरे यहाँ के ना बहुत ज़्यादा रीति रिवाज कुछ अलग अलग हैं, मायके के अलग हैं, ससुराल के अलग हैं, बहुत से हैं ऐसे। क्योंकि मेरी भी लव मैरिज हुई है, मैंने अपनी पसंद से ही शादी की है, तो मेरा ना थोड़ा सा वो कल्चर अलग हो जाता है, वहाँ का अलग और यहाँ का अलग। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं आती हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैंने मैनेज कर ली हैं। और मेरे जो घर वाले हैं, मतलब जो मेरे ससुराल में सब लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मुझे बहुत सी चीज़ नहीं आती है तो मैं मतलब समझा देते हैं कि ऐसे करना है क्या। और अब तो खैर बहुत टाइम भी हो गया और मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे। और अगर नहीं कर पाती हूँ कभी चीज़ मैं अपने मन से भी कर देती हूँ तो बहुत से लोग डांट भी पड़ जाती है, लेकिन चलिए ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है। और कभी मैं भी अपनी लव मैरिज के बारे में बताऊँगी आप लोगों को फुर्सत से, अभी तो नहीं क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो जाएगा। अगर एक ही ब्लॉग में मैं सब बता दूँगी तो, लेकिन हाँ कभी बताऊँगी ज़रूर। तो चलिए अभी मन्नू दीदी सो गई हैं और मैं खाना जल्दी से बना लेती हूँ कि क्या बनाना है, क्योंकि शाम तक वहाँ जाएंगी तो दोपहर में तो कुछ बनाना ही है। चलिए मैं अभी देख लेती हूँ। और मैं इधर ना आ गई थी किचन में, थोड़ा सा मन्नू दीदी के लिए मखाना भूज रही थी, क्योंकि अभी वो उठेगी ना तो उसको थोड़ा हल्का कुछ खिला देंगे। और मूँगफली मखाना मैं एक साथ में भूज के रख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा भूजती हूँ, क्योंकि ना अभी बारिश का मौसम है इसलिए ज़्यादा नहीं भूजती हूँ। वैसे एक साथ भूज के रख लेती थी, लेकिन अभी ख़राब हो जाता है इसलिए मैंने नहीं भूजा है, थोड़ा सा ही भूजा है। और मैं अभी मन्नू के पापा के लिए बना रही थी चावल फ्राई कर रही थी मैं उनके लिए। तो वैसे मैंने सुबह दाल चावल और सब्ज़ी रोटी बना ली थी, लेकिन अभी मन्नू के पापा आ गए हैं और 3 बज गए हैं, तो 3 बजे कोई खाने का टाइम तो होता नहीं है। तो मन्नू के पापा से मैंने पूछा कि वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने मतलब कहा कुछ ऐसे मतलब खाना नहीं खाना है, कुछ और अलग सा अगर हो तो बना दो। तो हाँ मुझे जाना भी है देर भी हो रही थी, तो बस ये दाल चावल रखे थे तो मैंने ना अभी इसी को ही फ्राई कर रही हूँ। और जो ये जो दाल चावल है ना, मतलब इनको मैं सिंपल ही फ्राई कर रही हूँ। इनको के दाल और चावल में एक साथ मिलाकर अगर आप इस टाइप से फ्राई करिए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बस मैंने सिंपल ही केवल लहसुन प्याज नहीं डाला है, बस टमाटर और हरी मिर्च डाल के मैंने फ्राई किया है। मन्नू के पापा भी आ गए हैं, इधर आओ मन्नू, इधर आओ। चाय पी रहे हैं। और मन्नू क्या कर रही हो मन्नू दीदी? ये मन्नू बदरिया कहाँ है? अमित बदरिया कहाँ है? बदरिया मन्नू बदरिया बहुत बंदरिया बनी हो तुम आजकल। अगर तुमने मेरा जो पेपर चिपकाया है मन्नू हटाया तो बहुत पिटूंगी फिर। ठीक है, नहीं बरस रहा है। और इधर होने लगी है बहुत तेज़ बारिश। मैं यही सोच रही थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो मेरा जाना कैंसिल ही है बिल्कुल, क्योंकि ना गांव साइड जाना है और रात का टाइम रहेगा, बारिश हो जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच्चों के साथ जाने में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा कैंसिल ही समझिए, लेकिन हाँ कुछ कह नहीं सकते हैं, 1 आध घंटा देखते हैं, शायद चली जा अगर मन्नू के पापा का मन हो तो जा भी सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी सब कुछ तैयार होके तो रखती ही हूँ, जाना होगा तो चली जाऊँगी। और अभी बस फ्रेंड्स इधर ही ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, तो जब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे